नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राहुल गांधी के पब वाले वीडियो पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी की कलाई खुल गई है। मंत्री सारंग, राहुल गांधी विदेश में रंगरलियां मनाने जाते हैं। मंत्री सारंग, राहुल कहते हैं कि वो विदेश जाते हैं ध्यान और योग के लिए, लेकिन वहां जाकर वे भोग कर रहे हैं। मंत्री सारंग ने इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह नेहरू परिवार की संस्कृति रही है। राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का पब में जाकर लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाना में शर्मनाक कुछ भी नहीं है। इटली की महारानी के बेटे के आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। राहुल गांधी की कलाई खुल गई। विदेश रंगरलियां मनाने जाते थे, बातें करते हैं कि मैं विदेश जाता हूं ध्यान के लिए, योग के लिए, और वहां जाकर भोग कर रहे हो। पर यह इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार की संस्कृति रही है। बहुत सारी फोटो तो हमने नेहरू जी की भी देखी है। इस तरह की ही पब में जाना, एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाना, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। पर इटली की संस्कृति में इटली की महारानी के बेटे से और हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। बातें करते हैं कि इस देश में समस्याएं हैं, हिंदुस्तान की समस्याओं को लेकर अनर्गल ट्वीट करते हैं। क्या वही समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए वो पब में गए थे लड़की के साथ? जाम से जाम टकराकर इस देश के सम्मान को तार तार करने वाले राहुल गांधी, निश्चित रूप से आपके इस कृत्य ने पूरे देश को शर्मसार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। यह साबित हो गया है कि शिवराज सरकार किसान और कर्मचारी हितैषी सरकार है। कांग्रेस के झूठे वादों से सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब कर्मचारी खुद कांग्रेसियों को घर बैठाकर पेंशन देंगे। पिछले 24 घंटे में 26 नए प्रकरण आए हैं। ठीक होकर 13 लोग गए हैं। अभी 203 एक्टिव केस हैं। आयोजन, शोभा यात्रा, ये अलग बात है, लेकिन कल दतिया में एक परंपरा प्रारंभ हो रही है। हम रहें न रहें, परंपरा रहती है। भगवान जगन्नाथ जी का पुरी में रथ निकलता है। सैकड़ों वर्ष हो गए, जिसने प्रारंभ की होगी वो नहीं है, लेकिन परंपरा है। बाबा महाकाल की सवारी जिसने भी शुरू होगी वो संभवतः न होंगे, कल हम भी ना होंगे, लेकिन ये परंपरा रहेगी। माई के भक्तों के द्वारा, स्वामी जी के शिष्यों के द्वारा ये परंपरा प्रारंभ की जा रही है, और मेरी मान्यता है कि बड़ी संख्या में पूरे देश के माई के भक्त और स्वामी जी के शिष्य पहुंच रहे हैं। सबका स्वागत है दतिया के अंदर। हमारे दतिया के लोगों ने, जितने होटल वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, लॉज वाले हैं, सब ने निःशुल्क कर दिए। एक अलौकिक दृश्य होगा, वो आनंद के क्षण होंगे जब माई स्वयं आशीर्वाद देने के लिए निकलेंगी। और पूरा दतिया सेवा के लिए आतुर है, भक्तों की अगवानी को आतुर है। सब लोगों ने भंडारे खोल रखे हैं। निःशुल्क भोजन चल रहा है, निःशुल्क ही ठहरना है। आए, भोजन प्रसादी ग्रहण करें, माँ का आशीर्वाद लें। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 26 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होके गए। 203 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे हैं। कल जो सैंपल लिए गए वो 5419 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.48 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 लगातार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। 4 पुलिसकर्मी एक्टिव मध्य प्रदेश में केस हैं उनके। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 51,038 वैक्सीनेशन हुआ है। कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में अभी तक 11,78,36,987 लोगों का हुआ है। जी, पूरी निगरानी और ध्यान रखा जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। सावधानियां रखने का सबको बोला ही जाता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास में पर्याप्त वैक्सीनेशन, पर्याप्त सैंपल कनेक्शन और सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी इस तरह का वेरिएंट नहीं है जो चिंताजनक हो।
और इसलिए हम निगाह रखे हुए हैं। किसान कर्ज माफी की भी बात कर रहे हैं दोबारा और पेंशन बहाली की बात। देखो, कर्मचारियों ने मन बना लिया इनको घर बिठाने का, घर बैठे पेंशन देने का, क्योंकि पहले ये इनकी घोषणाएं देख चुके हैं, चाहे किसान कर्ज माफी की हो, चाहे पेंशन से जुड़ी हुई हो या अन्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई, एक भी वादा पूरा नहीं किया था। इसलिए इनको ही पेंशन देंगे, अब कर्मचारी देंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, ये साबित हो गया। एक आदमी का 2 लाख माफ नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा दिया था। पूर्व मंत्री कमलनाथ ने दी ईद और परशुराम जयंती की बधाई। प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भी कमलनाथ ने दी बधाई। आप सभी को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं देश के कर्मयोगी पत्रकार साथियों के साहस, जज्बे और हौसले को नमन करता हूं। आप सभी पत्रकार साथी भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको अपनी भूमिका के लिए अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी आवश्यक है। परंतु आज देश में प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अनेक प्रश्न सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें प्रेस की आवाज़ को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों और मीडिया के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। ऐसी घटनाएं दुखद एवं चिंताजनक हैं। भारतीय लोकतंत्र की आन बान और शान के खिलाफ है। आज आवश्यकता है कि आप पर चाहे जितना दबाव आए, आप उसका उतना ही कड़ा प्रतिरोध करें और खुलकर सामने आकर इन प्रयासों को असफल करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को भरपूर निभाएंगे और प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखेंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। आप सभी को ईद उल फितर के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी लोग मिलजुल कर रहे। ईद उल फितर शांति और भाईचारे का पर्व है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईद के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद शांति और भाईचारे का पर्व है। प्रदेश के सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें। उन्होंने खरगोन दंगों को लेकर पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कहा कि ईद जैसे पर्व पर कर्फ्यू लगाना प्रशासनिक क्षमता है। उन्होंने कहा कि खरगोन दंगे प्रशासन की नाकामी की वजह से हुए। खरगोन दंगों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आगजनी और हिंसा के लिए जो भी दोषी हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा नीचे कर लेना भाई। आज पूरे देश में मनाया जाता है और ये त्यौहार भाईचारे का है, सौहार्द का है, मेल मिलाप का है, प्रेम सद्भाव का है। ये हमें सभी को मिलकर मनाना चाहिए। कर्फ्यू लगा दिया। ये शासन और प्रशासन की कर्मण्यता असफलता है कि आज 2 हफ्ते हो गए और आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों में प्रेम सद्भाव का जो माहौल खरगोन कर रहा है, इसे नहीं सुधार पा रहे हैं। क्या कारण है कि उस दिन रामनवमी एक तरफ सुबह एक जुलूस निकला जिसमें मुसलमानों ने भी अपने इस रामनवमी के जुलूस को पानी भी पिलाया, शरबत भी पिलाया और सब शांतिपूर्ण 12:30-1 डेढ़ बजे निपट गया। फिर दूसरा जुलूस 2:30 बजे निकालने की आवश्यकता क्या थी, जिसने कि सारे नियम तोड़ दिए और एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए। कौन इसके लिए जवाबदार है? कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो,
जिसने माहौल बिगाड़ा, जिसने पत्थर फेंके, जिसने गोली चलाई, जिसने आग लगाई, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैंने तो हमेशा से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जब बना था तब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जो बिगड़ा हुआ माहौल था, उस माहौल को हमें सुधारना था। और 10 साल तक मेरे समय कहीं भी किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ। घटनाएं हुई और घटनाओं में हम लोगों ने कंट्रोल किया, कर्फ्यू नहीं लगने। लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही है, ये सब बेकार है। लोगों का ध्यान बांटा जा रहा है। महंगाई, आज आप सब लोग खड़े हुए हैं, महंगाई से आप लोग पीड़ित नहीं है क्या? आप लोगों का घर का बजट नहीं बिगड़ा क्या? महंगाई से आप लोगों की ईद उल जुहा, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का एक ही दिन होना शुभ संकेत है या सभी के लिए एकता का संदेश भी। सभी लोग मिलजुल कर रहें और भाईचारा बना रहे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आज ईद उल जुहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शांति और सद्भाव का पर्व सभी के लिए मुबारक हो। उन्होंने कहा कि एक ही दिन 3 बड़े पर्व ईद उल जुहा, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का होना एक शुभ संकेत है। साथ ही एक संदेश भी है कि सभी लोग मिलकर और भाईचारे से रहें, देश में अमन और शांति बनी रहे, देश खुशहाल रहे और तरक्की करे। रोज़े के बाद, ईद का चांद देखने के बाद आज ईद मनाई जा रही है। ये भोपाल, मध्य प्रदेश और देश की गंगी जमनी तहजीब का त्यौहार है और मैं इस मौके पर यही दुआ करता हूँ कि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद ये मौका आया है। ये लोगों के प्रदेश में, भोपाल में, देश में अमन और शांति हो और सभी लोग तरक्की करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मंच नहीं बना है, काफ़ी हर साल नगर निगम निश्चित तौर पर ये मंच की जो ट्रेडिशन रही है हमेशा से, वो लगना चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने शामगढ़ सुदासरा उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रगति का जायजा लेने ग्राम किलगारी पहुंचे, जहां अपनी योजना की प्रगति का स्थल अवलोकन करते हुए अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और योजना की बारीकियों की जानकारी ली। मंत्री डंग ने बताया कि 1662 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र के 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र को संचालित करेगी। हर किसान का सपना होता है कि उसके खेत में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हो। हमारे राजनीतिक जीवन का भी यही सपना था। मंत्री जी का किस प्रकार से मंत्री जी का आज हमारी योजना के लिए निरीक्षण किया गया, वो बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि हमारे जो कार्य है वो तीव्र गति से चल रहा है। सारे कार्यों में देखे और संतुष्ट हुए। हमारा जो लक्ष्य है इसको दिसंबर 23 तक तो पूरी परियोजना को पूर्ण करना है, लेकिन इस बार जो रबी सीजन आएगा उसमें भी हम 38,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। सर, इतना लेट होने का कारण? लेट, पूरी योजना जो लेट हुई है वो 2019 में बहुत ही भारी बारिश हुई थी, जिसमें हमारा ये जो पंप हाउस ये डूब गया था। इसको खाली करके फिर से इसमें कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए हमको जो समय लगा उससे ये डिले हुआ और बीच में कोरोना जो आया वो भी एक कारण था जो हमारी परियोजना को डिले हुई। सर, गाँवों में कई जगह पे पाइप जो डाले गए हैं वो बरसात के कारण वापस से खुल गए हैं, क्यों उनको सही नहीं करवाया जा रहा है अभी तक? नहीं, पाइप बरसात से खुल ही नहीं सकते क्योंकि जो भी पाइप है वो किसी भी डाया का हो, सारे पाइप 4 फीट नीचे ही जमीन से डाले जाएंगे। आपने कहीं वो देखा होगा तो वो जो उसका मुंह निकला है वो ऊपर होगा, वो तो किसानों की शिकायत है कि 2 से 2.5 फीट पाइप डाले जा रहे हैं और कहीं पॉइंट जो दिए जा रहे हैं वो सिर्फ जो 4 हेक्टर पर देने की आपकी योजना है वो कहीं से 3 से 4 हेक्टर पर दिए जा रहे हैं। तो क्या निरीक्षण करके आप संशोधन करवाएंगे? नहीं, वो सारा हमारे योजना में ये है कि हर हेक्टेयर पे पानी जाएगा। कोई किसान अगर आधे हेक्टेयर के तो उन 2 को मिलके 1 हेक्टेयर पे लेना है और कहीं 4 हेक्टेयर का किसान है तो उसको 4 उसको दिए जाएंगे, आउटलेट दिए जाएंगे। हर हेक्टेयर पे 1 आउटलेट देना ये योजना में। उसके अलावा भी कहीं अगर ऐसा हुआ है कि अगर इससे कम हो गया, छूट गया तो हम दिखवा के इसको ठीक करेंगे। सर, एमएस के डाय देखने में आ रहे हैं कि उनकी ग्रेनेडिंग हुई है, वो ग्रेनेडिंग ठीक नहीं हुई और कहीं
वहीं वेल्डिंग भी ठीक नहीं हो पाई है। नहीं, वेल्डिंग तो वहीं पे उसको पाइप अंदर डालने के बाद ही वेल्डिंग करी जाती है, और वेल्डिंग को उसके करने के बाद उसको पानी से टेस्ट करा जाएगा। उसमें ऐसा संभावना ही नहीं है कि वो अगर सही नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ पानी का लीकेज होता है, जो कि फिर आगे पानी ही नहीं पहुँचेगा, तो वो उसका संभावना ही नहीं है। सर जो डाई हैं वो डाई में खुल रही है पूरी ग्रेनाइटिंग, क्या रहता है? ग्रेनाइटिंग नहीं खुल रही। ग्रेनाइटिंग का जो वो दो जगह से जोड़ते हैं तो आधा पोर्शन खोल के रखा जाता है, जो दूसरा पाइप जोड़ता है उसकी ग्रेनाइटिंग के बीच वो ग्रेनाइटिंग फिर वहीं करी जाती है। और उनकी तराई भी सही नहीं हो पा रही है, मतलब पकाई भी सही नहीं हो पा रही है। नहीं, उनकी तराई भी अभी सब जगह करवा रहे हैं, अगर ऐसा कहीं होगा तो उसको देखिए। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार गौड़, परियोजना प्रशासन। तो एक अपना आप में बहुत ही बड़ी योजना इस क्षेत्र के लिए है। उसकी लागत करीब 1662 करोड़ की योजना है। 81,000 इसमें जो हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। एक किसान का सपना होता है कि मेरे खेत पर पानी पहुँचे। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि उन्होंने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर जो एक सपना किसान का होता है कि हमारा पानी पहुँच जाए, और सबसे बड़ा पानी ही उसका धन होता है। और आने वाले दिनों में अक्टूबर तक जब चंबल मैया का पानी किसानों को खेत में 35% जो माना जाएगा कि प्रतापपुरा तक अगर ये पहुंचेगा, और जिस दिन पानी किसानों के खेत पे पहुंचेगा, ये उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो काम किया गया ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और हमारा जीवन भी यही जो लक्ष्य था कि पानी किसानों के खेतों तक पहुँचे, वो सपना पूरा होने के लिए आज यहाँ पर एक हमने सर्वे किया गया है। जल्दी से ये पानी खेतों तक पहुँचे, ये अधिकारियों से चर्चा की गई है, और जब निरीक्षण किया गया है तो आत्मा को बहुत अच्छी संतुष्टि मिली है। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को भी धन्यवाद कि ऐसी महती योजना। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने कहा, इससे पहले भी गुना जिले में शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ सभी धर्मों के त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाए गए। इस तरह 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद के त्यौहार भी आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाए जाएंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने समस्त जिलेवासियों को अक्षय तृतीया और ईद की शुभकामनाएं दी। विगत समय में गुना जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्यौहार मनाए गए हैं। ये देखने में आया है कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के जुलूस का पुष्प वर्षा से स्वागत किया है, ठंडाई पिलाई है, आपस में गले मिले हैं। इस प्रकार सौहार्द का वातावरण गुना जिले में निर्मित है। कल दिनांक 3 मई को अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती है, साथ ही ईद भी है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं अक्षय तृतीया के लिए, परशुराम जयंती के लिए, एवं सभी को जिले में ईद मुबारक हो। सभी हिल मिलकर आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार भी संपन्न करेंगे। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक त्यौहार के लिए लगाई गई है, प्रत्येक जुलूस और जलसे के लिए लगाई गई है। सभी निर्विघ्न होकर, निश्चिंत होकर अपना त्यौहार संपन्न करें, आपस में प्रेम एवं सौहार्द के साथ ये त्यौहार मनाएं। दतिया महोत्सव में जाते समय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, हम रहे न रहें, दतिया में हर साल मां पीताम्बरा की रथ यात्रा निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी वोटों के हिसाब से कभी काम नहीं करती, ये हमारी आस्था के आयाम है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति की पोषक रही। हम उसके अनुयायी रहे, अनुगामी रहे, उनके अनुयायी और अनुगामियों का समर्थन करते रहे। भगवान परशुराम आदिदेव स्वाभाविक रूप से उनकी आज जयंती है तो उनके चरणों में श्रद्धा कल गौरव दिवस है दतिया, माँ पीताम्बरा जगत जननी और दतिया गौरव दिवस के रूप में उनका प्रकोत्सव है। स्वामी जी महाराज जब उनको लेके आए थे तो वहाँ के जो साधक हैं, भक्त हैं, वो उस जयंती को मना रहे हैं। वो एक शोभा यात्रा या जयंती के रूप में नहीं, एक परंपरा विकसित कर रहे हैं। हम रहे न रहे पर ये अब हर साल होगा। जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा जिसने भी प्रारंभ की हो पर आज भी है बाबा महाकाल की सवारी, उसी तरह से दतिया का देश में 2 बड़े त्यौहार थे, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से शांति है। आपने जो निर्देश दिए उस तरीके से मध्य प्रदेश में शांति का राज है, शांति ही रहेगी।
ईद उल जुहा परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का एक ही दिन होना शुभ संकेत है। यह सभी के लिए एकता का संदेश भी है। सभी लोग मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाकर रखें। कांग्रेस महासचिव नासिर इस्लाम ने आज ईद उल जुहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शांति और सद्भाव का पर्व सभी के लिए मुबारक हो। उन्होंने कहा कि एक ही दिन 3 बड़े पर्व ईद उल जुहा, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का होना एक शुभ संकेत है। साथ ही एक संदेश भी है कि सभी लोग मिलकर और भाईचारे से रहें, देश में अमन और शांति बने रहे, देश खुशहाल रहे और तरक्की करे। ईद उल जुहा के अवसर पर यही दुआ है। जी सर, पहले तो परिचय दे दीजिए अपना आज। और जैसा कि देखा गया है कि आज ईद का और परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया एक साथ एक शुभ संदेश दे रही है कि भाईचारे को लेकर क्या कहेंगे सर आज? देखिए, आज जो राजनीतिक भावनाएं देश के अंदर धार्मिक भावना भड़काकर राजनीतिक उद्देश्य पूरे किए जा रहे हैं, उन सब का मुंहतोड़ जवाब देने का देश के लोगों को और इस शहर के लोगों को, इस गंगा जमुनी तहजीब के शहर के लोगों को ने जवाब दिया है। और एकता, भाईचारा, सद्भावना, अनेकता में एकता, यही ईद का उद्देश्य है और यही देश में मनाए जाने वाले तकरीबन हर त्यौहार का यही उद्देश्य है। और इस देश के अंदर आज से नहीं, पिछले 1000 सालों से सब मिलकर रहे और मिलकर ही सब ने अपने धर्मों का पालन करते हुए अपने अपने त्योहारों को मनाया है। परंतु राजनीतिक परिस्थितियां जब ऐसी हो जाए कि गद्दी हासिल करने के लिए आदमी नीचता की परिकाष्ठा पर उतर आए कि मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा, भले ही देश के हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर, गर्दनें कटवा कर, खून बहा कर और गरीबों का खून चूस कर, देश के लोगों का खून चूस कर, लूट कर, लेकिन सरकार में कुर्सी पर मैं ही बैठा रहूं, उसके लिए जो घिनौनी इस देश के अंदर, इस देश के इतिहास में 2000 साल से कभी ऐसे गंदे नीच लोग कभी नहीं हुए जिन्होंने इस तरह से पूरे देश की दुर्गति कर दी हो। एक तरफ देश को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, तीसरी तरफ महंगाई से गरीबों को मारे डाल रहे हैं, मध्यम वर्ग को मारे डाल रहे हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा कर एक चोरों की, लुटेरों की सरकार देश के अंदर बनी है। मैं तो समझता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी से ही बुरा दौर है इस देश का। और मालिक ऐसे इस पावन पर्व के मौके पर मैं दुआ करता हूँ कि मालिक ऐसी शक्तियों से जो इतनी लालची हों, इतनी गिर चुकी हों, मानसिक परिस्थितियाँ इतनी गिर गई हों जिनकी, उनसे देश को सुरक्षित रखे और इस देश का अमन चैन पाए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।